एक बात समझ में नहीं आती कि एक सफल दक्षिण भारतीय फिल्म जिसका हिंदी डब्ड वर्जन 2 साल से यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसे वही डायरेक्टर हिंदी में हिंदी सिनेमा के एक्टर्स के साथ बनाकर क्या नया करने वाले हैं। हिंदी डब्ड में अवेलेबल होने के कारण आधे से अधिक ऑडियंस तो ऑलरेडी फिल्म देख चुकी है, तो क्या सिर्फ शाहिद कपूर को नैनी वाला किरदार करते देखने के लिए लोग थिएटर तक जाएंगे? एनीवेज, मेरी कही इन बातों से आप फिल्म को लेकर मेरी राय अपने मन में मत बना लीजिएगा। रिव्यू करेंगे शाहिद कपूर की जर्सी। ओरिजिनल जर्सी जो 2019 में रिलीज हुई थी, उसके जस्ट बाद ही इसके हिंदी रीमेक पर काम शुरू हो चुका था और ओरिजिनली ये फिल्म 28 अगस्त 2020 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते आखिरकार फिल्म करीब 2 साल बाद रिलीज होने में कामयाब हो पाई है। भारतीय सिनेमा में रिलेशंस में इमोशंस भरकर कई बार फिल्में बनाई गई हैं और ये वर्क करता है। इंडियन ऑडियंस अपने रिलेशंस को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं, वो रिलेशन माँ बाप वाला हो, बाप बेटी का हो, बेटे का हो, या इवन प्रेमी प्रेमिका वाला भी हो सकता है। इस फिल्म के पोस्टर पर बाप बेटे को साथ में देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि एक समय पर आकर यह फिल्म भी रुला देगी। आज फिल्म में इमोशंस दिखाने का तरीका बदल चुका है। आज इमोशनल सीन्स में कैरेक्टर्स द्वारा दहाड़ मार मार कर रोने की जरूरत नहीं होती। आज केवल एक माहौल बना दिया जाता है और रोने का काम ऑडियंस के जिम्मे रहता है। अब ये डायरेक्टर की काबिलियत पर है कि एक्टर के द्वारा सीन में आंसू ना बहाए जाने के बाद भी क्या डायरेक्टर सीन को इतना पावरफुल बना सकता है कि ऑडियंस को इमोशनल कर दे। कहानी की बात करें तो इसका मुख्य पात्र एक 36 साल का पिता और पति है जो अपने समय का एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुका है, लेकिन इसे उसका बैड लक ही कहेंगे जो इतना टैलेंटेड होने के बाद भी अपने करियर को वो सवार पाने में कामयाब नहीं रहता। ये सिचुएशन मुझे हाल ही में रिलीज्ड फिल्म कौन प्रवीण तांबे की याद भी दिलाती है, जिसमें मुख्य पात्र 40 साल की उम्र में आकर अपने सपनों की उड़ान भरता है। यहाँ जो मुख्य पात्र है जिसका नाम अर्जुन है, अपने समय का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रह चुका है, लेकिन आज जब वो 36 साल का हो चुका है, एक बेटे का बाप है और अपनी सुस्त सी जिंदगी में मायूसी का चादर ओढ़े ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका है, वो कैसे अचानक से क्रिकेट में वापसी का मन बनाता है? वो क्या था जो उसे फिर से मैदान में उतरने को प्रेरित करता है? और क्या इस उम्र में आकर वो अपने बच्चे के सपने को पूरा करने की जो कोशिश कर रहा था उसमें वो कामयाब हो पाता है या नहीं? ये सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है, हालांकि कुछ जगह थोड़ा सुस्त है। शाहिद कपूर के व्यक्तित्व को जिस प्रकार से दिखाया गया है, उसकी दिनचर्या को जिस प्रकार से दिखाया गया है, उसके बिखरते सपने और उसकी बोरिंग लाइफ को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है, वो देखने में अच्छा लगता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एक सीन पर समय ज्यादा दिया गया है, जिसे कम करके टोटल फिल्म की अवधि में कटौती की जा सकती थी। पिता और पुत्र के बीच के सीन्स पर अच्छा काम देखने को मिलता है। एक पिता के लिए बेटे की इच्छा कितना इंपॉर्टेंस रखती है, ये इस फिल्म का सेंटर पॉइंट रहता है, जिसके कारण फिल्म की कहानी का उदय भी होता है, यानी वो जर्सी जिसकी डिमांड उसका बेटा करता है। फिल्म को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। हालांकि ये साउथ की रीमेक फिल्म है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भी ओवर नहीं किया गया है, बल्कि जितना हो सका है एक स्लो पेस में फिल्म को बढ़ते दिखाया गया, जिसके कारण कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ संबंध, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग को सही प्रकार से समझने का मौका मिलता है। फ्लैशबैक और प्रेजेंट की कहानी को भी रोचक ढंग से दिखाया गया है। नॉर्मली भारतीय सिनेमा में पति पत्नी के संबंधों को दिखाने में फिल्मी लिबर्टी ली जाती रही है, स्पेशली कि अगर दोनों में से कोई एक ग्रे शेड में हो। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड यानी लीड एक्टर्स दोनों अपनी अपनी जगह सही है, तो फिर उसे किस प्रकार से रियलिस्टिक ढंग से दर्शकों को दिखाया जाए, वो इस फिल्म में देखने को मिलता है। एक्चुअल में हस्बैंड यानी शाहिद कपूर एक निकम्मे किस्म का पति है, बट ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हीरो है और एक अच्छा पति और पिता है। लेकिन रियलिटी में इस तरह के व्यक्तित्व वाले पति को कोई भी लड़की पति नहीं बनाना चाहेगी, जो काम नहीं करता, पैसों को मोहताज रहता है, जो अपने बेटे के लिए 500 रुपए भी नहीं जुटा पाता। लेकिन फिल्म में पत्नी का किरदार निभाने वाली मृणाल ठाकुर को रियलिस्टिक पत्नी के रूप में दिखाया गया है, जो समय समय पर अपने पति को नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहती, जो एक्चुअली में रियल लाइफ में होता भी है अगर पति कमाता ना हो तो कहने का मतलब है डायरेक्टर ने कैरेक्टर्स को सही ढंग से पेश किया है। शाहिद कपूर एक बार फिर एक्टर के तौर पर अच्छा परफॉर्म करते दिखते हैं। लो साउंड करते हुए अपनी मायूस जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं, और जब बेटे की इच्छा पूरी ना कर पाने का मलाल होता है और फिर उस जर्सी को पाने की आड़ में एक्चुअली में वो अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने की ठान लेता है, उसे जर्सी ही नहीं अपना खोया सम्मान भी पाना रहता है। पूरी फिल्म में वो लो साउंड करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म वाले सीन में चिल्लाकर वो अपने अंदर का सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं।
मृणाल ठाकुर अगेन अच्छा काम करते दिखी हैं। एक मध्यम वर्गीय फ्रस्ट्रेटेड महिला जिस पर पति और बेटे दोनों की जिम्मेदारी है, वो भी एक समय पर आकर अपना आपा खोने लगती है और कब पति के साथ प्यार और रोमांस किटकिट में बदल जाती है ये उसे भी पता नहीं चलता। पंकज कपूर एक क्लास एक्टर है। अर्जुन के कोच और करीबी का किरदार वो बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। इनके अलावा बच्चे का रोल करने वाले रोहित कामरा भी अपने रोल से इंप्रेस करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन बेहतरीन है। 2019 में जो दमखम डायरेक्टर गौतम तिन्नानूरी ऑलरेडी दिखा चुके हैं उसे 2022 की फिल्म में कम नहीं होने देते हैं। फिल्म में डायलॉग्स भी अच्छे लिखे गए हैं और उन्हें एक्टर्स द्वारा डिलीवर भी बेहतरीन तरीके से किया गया है। एज आई सेड कि फिल्म की अवधि को कम किया जा सकता था अगर कुछ अनवांटेड सीन्स को जगह ना दी जाती तो। बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म की एक अहम कड़ी है और समय समय पर सीन को ड्रामेटिक और इमोशनल बनाए रखने में कामयाब रहती है। बाप बेटे के रिश्ते को यह फिल्म बेहतरीन तरीके से दिखाने का काम करती है। और वैसे भी आजकल कितनी ऐसी फिल्में बनती हैं जिसे आप अपने बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सको, तो उन गिनती की फिल्मों में यह भी फिल्म शामिल होती है जिसे आप देख सकते हैं। ये कहानी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए प्रेरित करती है। मेरी तरफ से फिल्म को 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।